हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रिया। इस फिल्म की कहानी डायना नाम की एक खूबसूरत लेडी के बारे में है जिसके उसका हस्बैंड अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाता था, जिससे डायना हमेशा अपसेट रहती थी और अपने हस्बैंड की आग को जलाने के लिए वो उसे अलग अलग किस्से सुनाती है कि कैसे सारे मर्द उसे पाने के लिए बेताब हैं और वो भी उन्हें सेड्यूस करने के लिए क्या क्या हरकतें करती है। अब ये सब सुनने के बाद उसके हस्बैंड की आग ज्वालामुखी में बदल जाती है और दोनों दिन रात एक कर देते हैं। अब उनकी प्यार की ये ज्वालामुखी कब तक चलती रहती है, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक कैमरामैन से जो कि अपनी भावनाओं से इतना बह जाता है कि उसका कैमरे का फोकस डायना के टेबल से हट ही नहीं रहा था। डायना अपने हस्बैंड को एक सोरी लेटर देख रही होती है। अब डायना से कौन सी गलती हुई थी ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। कहानी एक हफ्ता पहले शिफ्ट हो जाती है जहां डायना अपने हस्बैंड पाब्लो के साथ एक टेनिस पार्टी में जाती है। वहां उसकी बहन नाडिया भी आई हुई थी। इस पार्टी में सभी एक दूसरे को डांस के साथ साथ डांस करने में भी मशगूल होते हैं। डायना एक साइड पे खड़े होकर वहाँ पर सबको देख रही होती है। वहाँ पर अल्फोंसो नाम का एक आदमी उसके पास डांस के लिए आता है और उससे पूछता है कि तो क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। वो डांस करते करते उसे सेड्यूस करने लगता है। डायना भी भावनाओं में बह जाती है और उसके स्पर्श को एंजॉय करने लगती है, लेकिन पाब्लो भी उन्हें देख रहा होता है, इसलिए वो अपना मेकअप ठीक करने के लिए वॉशरूम चली जाती है और इसके पीछे पीछे अल्फोंसो भी खींचा चला आता है। वॉशरूम में दोनों गपागप करने ही वाले थे कि तभी पाब्लो वहां आ जाता है। पाब्लो के आते ही अल्फोंसो दरवाजे के पीछे छुप जाता है और पाब्लो को कानो कान किसी बात की खबर नहीं होती। दरअसल पाब्लो को अल्फोंसो पर शक कि कहीं वो वॉशरूम में उसकी बीवी के साथ हैंकी फैंकी तो नहीं कर रहा। इसके बाद पाब्लो उससे कहता है कि मुझे इस पार्टी में मजा नहीं आ रहा, चलो यहाँ से चलते हैं। पिछले कुछ सालों से दरअसल पाब्लो और डायना के बीच में रिलेशंस थोड़े ठीक नहीं। पाब्लो अब पहले की जैसा नहीं रहा था। जो बात हमेशा से डायना को खटकती थी वो डायना को पार्टी से लेकर चला जाता है। घर आकर वो डायना से पूछता है कि वो आदमी कौन था जिसके साथ तुम डांस कर रही थी। डायना कहती है कि उसका नाम अल्फोंसो था और मुझे उसके साथ डांस करने में बहुत मजा आ रहा था। इस पर पाब्लो कहता है कि अगर तुम्हें उस आदमी के साथ इतना ही मजा आ रहा था तो तुम उसके साथ ही क्यों नहीं सो जाती। डायना कहती है मैं वही करने तो वॉशरूम गई थी पर तुम कबाब में हड्डी बनकर वहाँ आ गई। फिर पाब्लो कहता है कि मुझे तो वॉशरूम में तुम्हारे अलावा और कोई नजर नहीं आया। तो डायना उसे बताती है कि अल्फांसो उधर दरवाजे के पीछे ही छुपा हुआ था। इन सब बातों पर पाब्लो को जरा भी विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि वो सब सिर्फ उसे जलाने के लिए कह रही है। पर इन सब बातों से डायना साइड पे गाड़ी रोकने के लिए कहती है और वहाँ दोनों ही गबागब करने लग जाती हैं। वहाँ पर कुछ कॉल गर्ल्स भी होती है। उन्हें कार में इंटीमेट होता देख कर कहती है कि हम तो बस नाम से ही बदनाम है, असल कांड तो यही लोग करते हैं। सुबह डायना पाब्लो के छोटे चेतन को गुड मॉर्निंग कहती हुए उसे जगाती है और पिछली रात काफी मेहनत करने की वजह से वो काफी गहरी नींद में सो रहा था। जब वो नहीं उठता तो डायना अपने काम पर चली जाती है। अगले सीन में हम डायना को देखते हैं जो कि एक भीड़ भाड़ वाली बस में खड़े होकर नेक्स्ट लेवल वाली हंसी मजाक करने लग जाती है। तभी उसका स्टॉप आ जाता है और वो अंडरगारमेंट्स के एक शोरूम में चली जाती है जहाँ वो सेल्समैन की जॉब करती थी। शोरूम में ग्लीरो नाम की एक लड़की भी जॉब करती थी। उसके बाद शोरूम का मैनेजर भी आता है। ग्लीलो को अपने ऑफिस में ले जाकर उसे लेने लगता। काम खत्म होने के बाद उससे पूछते कि तुम सीईओ के साथ ये सब कैसे कर लेते हो, वो तो दिखने में भी कुछ खास नहीं है। ग्लीलो कहती है कि सिर्फ अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता, मुझे उसकी टेक्निक्स बहुत अच्छी लगती। तभी सीईओ वहां आकर उसे कहता है कि नाडिया तुमसे मिलने के लिए आई है। नाडिया से आकर बताती है कि हमारी आंटी का देहांत हो चुका है और उन्हें उसकी मैयत में जाना पड़ेगा। डायना कहती है कि तुम भी तो जा सकती हो। तो नाडिया कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मुझे अपने जिम को संभालने से ही फुर्सत नहीं। तो डायना कहती है कि मैं भी अपना काम छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि मेरा मैनेजर छुट्टी नहीं देगा। तभी सीईओ वहां आता है और कहता है कि तुम आराम से अपनी आंट के फ्यूनरल में जाओ और यहाँ की बिल्कुल टेंशन ना करो। नाडिया कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे हस्बैंड का भी ख्याल रखूंगी, उसकी भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगले दिन डायना विनस जाने वाली थी, इसलिए रात को पाब्लो उसके साथ जाने से पहले गपागप करना चाहता था, लेकिन पाब्लो को भी एक परेशानी थी। जब तक उसे मोटिवेशन नहीं मिलता तब तक उसका छोटा चेतन खड़ा ही नहीं होता था। इसीलिए वो और डायना दोनों एक मूवी देखने लग पड़ते हैं। वीडियो देखने के दौरान पाब्लो डायना से पूछता है कि अगर तुम उस लेडी की जगह होती कि क्या तुम उस डॉक्टर के साथ गपागप कर लेती। तो डायना कहती है कि डिपेंड करता है, अगर डॉक्टर यंग होता तो वो जरूर उसके साथ करने के लिए तैयार हो जाती और अगर डॉक्टर कोई बुरा आदमी होता तो वो नहीं करती। इतना सुनते ही पाब्लो एकदम चार्ज हो जाता। वो दोनों सोफा तोड़ने लग जाते हैं। अगले दिन डायना विनस जाने के लिए निकल जाती है। अपने आंट की फ्यूनरल के बाद उसे बताया जाता है कि मरने से पहले उसकी आंट ने अपने अपार्टमेंट को उसके नाम कर दिया। ये सुनकर डायना की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। उस मीटिंग में मार्को नाम का एक शख्स भी मौजूद था। वो डायना की खूबसूरती देखकर उसके ऊपर लट्टू हो जाता है। तो डायना भी उसे चाय पीने के लिए अपने घर के लिए इनवाइट करती है। उसी वक्त मार्को की गर्लफ्रेंड उसे आकर कहती है कि मार्को अभी नहीं जा सकता, उसे इस रात को मेरे साथ डिनर करना है। तो मार्को अपनी गर्लफ्रेंड नोरा से कहता है कि तुम रात के डिनर का बंदोबस्त करो, तब तक मैं डायना के साथ चाय पी कर आता हूँ। चाय तो बस एक बहाना था, असल में वो उसके साथ गवागव करने के चक्कर में था। डायना भी रेडी थी, दोनों से इंतजार भी नहीं हो पाता और दोनों वहाँ कोने में जाकर चुम्मा चाटी करने लग जाते हैं। डायना उससे कहती है कि पब्लिक प्लेस पर ये सब करना ठीक नहीं होगा, चलो मेरे घर चलते हैं, वहाँ जाकर कर।
लेकिन शाम हो चुकी थी और मार्को को डिनर के लिए लेट भी हो चुका था, इसलिए वो डायना से दोबारा जल्द मिलने का वादा करके वहां से चला जाता है। इसके बाद डायना सीधा अपने आंट के अपार्टमेंट में पहुंचती है, जो कि अब उसका हो चुका था। वहाँ कमरे में डायना को आंटा की कुछ फोटो नजर आती है, जिसे देखने के बाद डायना को अपनी आंट के बारे में सब कुछ पता चल जाए। फिर वो पाब्लो का हाल चाल पूछने के लिए उसे कॉल करती है, तभी उसे अल्फोंसो की याद आ जाती है, जो कि वीनस में ही रहता है। डायना के पास अल्फोंसो का नंबर भी था। बिना समय गवाए वो अल्फोंसो को फोन लगाती है और मिलने के लिए कहती है। अल्फोंसो कहता है कि तुम मेरे घर पर आ जाओ, साथ में मिलकर लूडो खेलेंगे। डायना उसी वक्त बन ठन कर उसके घर पहुंच जाती है, जहां पर अल्फोंसो उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। डायना के आते ही अल्फोंसो वॉशरूम वाली अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए उसे अपने कमरे में ले जाता है। यहाँ दोनों जमकर पलंग तोड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डायना वापस अपने हस्बैंड के पास आ गई थी और उसे वीनस में होने वाले कांड के बारे में बताती है। हमेशा की तरफ पाब्लो को उसकी बातें मजाक ही लग रही थी। उसे लगता था कि वो सिर्फ उसे उचित करने के लिए मन घड़त कहानियां बनाती है, लेकिन तभी उसकी नजर उसकी गर्दन पर पड़ी एक लव बाइट पर पड़ती है। उस लव बाइट को देखते ही पाब्लो को यकीन हो जाता है कि डायना वीनस में अपना तबला बजवा कर आ रही है, और साथ ही साथ उसे डायना की अब तक बताई गई सारी कहानियां भी समझ में आ जाती है। और पाब्लो को यही लग रहा था कि वो उसके साथ मजाक करे, पर सच्चाई जानने के बाद वो डायना को एक जोर से चमाट मारता है। इस बात की वजह से दोनों की शादीशुदा जिंदगी में दरार पड़ जाती है। अगले दिन डायना अपनी बहन नाडिया को इस बारे में बताती है। नाडिया कहती है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो तुम्हें पाब्लो को ये सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी। जिस पर डायना कहती है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया, उसने ही मेरी गर्दन पर लव बाइट देकर सब कुछ समझ लिया। नाडिया कहती है कि जो हुआ सो हुआ, अब उस गांडी को भूल जाओ, लड़कों की कमी थोड़ी है। डायना अपने हस्बैंड को सब सच में बहुत प्यार करती होती है। वो जो उसके साथ कर रही थी वो सब कुछ दरअसल उसकी फैंटेसी थी। नाडिया कहती है कि ठीक है, मैं पाब्लो से एक बार बात करके सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। जिसके बाद नाडिया पाब्लो के घर जाती है। गाइस, दरअसल नाडिया के मन में पहले से ही पाब्लो के लिए फीलिंग्स थी। उसके घर पहुंचते ही वो पाब्लो को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन पाब्लो नहीं फंसता। वो भी डायना से बहुत प्यार करता था। गुस्सा होकर नाडिया वापस चली जाती है। वो उसे पाब्लो के बारे में सब कुछ उल्टा बताती है। वो उसे एक कार राइड पर लेकर जाती है और वो एक पार्टी में पहुंचते हैं, जहां पर कई सारे लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ डांस को छोड़कर एक दूसरे के साथ लगे होते हैं। डायना बारटेंडर्स के पास जाकर उसे एक ड्रिंक बनाने के लिए कहता है। वो उसकी ड्रिंक पे एक गोली मिला देता है और वो उसे कहती है डायना को कि ये बाहुबली की स्पेशल गोली है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। ड्रिंक पीते ही वो अपना होश खो बैठती है और एक टीनेज लड़के को अपने साथ कोने में ले जाकर उसके साथ गपागप करने लगती है। उस गोली का असर इतना ज्यादा था कि वो 4 और लड़कों के साथ जाकर डांस करने लगती है, और वो लड़के डांस छोड़कर बाकी सब कुछ अच्छी तरीके से जानते थे। तभी डायना अपने हस्बैंड पाब्लो को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ अभी 4 लड़कों के साथ एंजॉय कर रही हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम मुझे इतना खुश कभी भी नहीं कर पाओगे। और इसके साथ साथ वो और भी बहुत कुछ पाब्लो को सुनाती है। यहाँ से सीन सीधा मूवी के स्टार्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ डायना को पाब्लो के लिए एक सॉरी लेटर लिखते हुए देखते हैं। पिछली रात का नशा उतरने के बाद डायना को रियलाइज हो गया था कि उसने जो कुछ पाब्लो के साथ किया वो सब कुछ गलत है। और पाब्लो को भी डायना की याद सताने लगती है। सीन चेंज होता है और हम डायना को अंडर गारमेंट्स की शॉप में काम करते हुए देखते हैं। इसी वक्त से वो अपने नीस के साथ वहाँ आता है और लैला को उसके लिए नए अंडर गारमेंट्स दिखाने के लिए कहता है। तभी सीईओ की नजर डायना पर पड़ती है और उसे काफी उदास देखकर उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है। तो डायना भी उसे सब कुछ बता देती है। ये सब कुछ सुनने के बाद उसे रेस्ट करने के लिए अपने ऑफिस में ले जाता है। वहाँ सीईओ बातों ही बातों में उसे सीड्यूस करने लगता है और डायना भी भावनाओं में बहने ही लगी होती है कि पाब्लो वहाँ आ जाता है। मगर भाई साहब हमेशा सही काम पर आ जाते हैं, सही टाइम पर। डायना उसके पास जाकर उसे अपने सब करतूत के लिए माफी मांगती है। पाब्लो ने भी उसने सारी गलतियों को माफ कर दिया था। डायना पाब्लो से प्रॉमिस करती है कि अब वो ऐसा काम कभी नहीं करेगी। फिर दोनों घर पहुंचते और दोनों पलंग तोड़ने लगते। इसी दौरान कैमरामैन अपने कैमरा को सील की तरफ कर देता है। तो दोस्तों, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।